महाकालेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र में एक हादसे में महिला कर्मचारी की मौत हो गई है। महिला यहां आलू छिलने वाली मशीन पर काम कर रही थी। इसी दौरान मशीन में उसका दुपट्टा फंसने से उसके गले में फंदा कस गया। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा शनिवार करीब सुबह 6 बजे का है। महिला की पहचान रजनी खत्री, उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत मशीन बंद की। रजनी के गले से फंदा निकालकर उसे अवंतिका अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाकाल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अन्य क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। घटना के चलते शनिवार को महाकाल मंदिर के अन्य क्षेत्र को बंद रखा गया। रजनी खत्री बीते 7 वर्षों से महाकाल मंदिर में बतौर आउटसोर्स कर्मचारी का काम कर रही थी। बीते 1 वर्ष से उसकी ड्यूटी अन्य क्षेत्र में खाना बनाने और परोसने में लगाई गई थी। हाल ही में लगी हाईटेक मशीन में वो रोजाना की तरह सुबह आलू छिलने का काम कर रही थी। एसडीएम एलएन गर्ग ने बताया कि रजनी के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। तहसीलदार रूपाली जैन और एसडीएम एलएन गर्ग जिला अस्पताल की मर्चरी भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बता दें कि घटना को देखते हुए वीडियो फुटेज को धुंधला कर दिया गया ताकि लोगों को घटना में हुई महिला की मौत के फुटेज देखने में परेशानी न हो। तो ऐसे मतलब वो काम कर रहे थे, रुपट आने के कारण थोड़ा मसला आ गया। जी, कैसे घटनाक्रम का पता चला था? जैसे मालूम पड़ा सर के वो रुपट आने पर हम सारे लोग गए वहीं पे, वो देखा हमने सर। फिर वहाँ से अवंतिका हॉस्पिटल ले गए। क्या नाम था इनका? कब से काम कर रहे हैं? रजनी खत्री। कब से काम कर रहे हैं? अभी तो सर हम कर रहे हैं, वो पुराने कर्मचारी अपने केसेस के। ये अन्य क्षेत्र में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, जिसकी हम लोगों को सभी को सहानुभूति है और ईश्वर से बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें। चूँकि अभी सुबह ही ज्ञात हुआ कि कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए कि वहाँ कोई घटना घटी है, तो ये संज्ञान में आया तो कि पोस्टमार्टम के लिए ला रहे हैं। पहले इनके परिजनों से ज्ञात हुआ, जो इनके 2 बड़े भाई हैं, जो मृतक महिला हैं रजनी खत्री, इनके दोनों बड़े भाई हैं जो हेमंत और राठौर जी खत्री हैं। उन्होंने बताया कि ये अन्य क्षेत्र में वहाँ पर भोजनशाला में काम करती थी। तो जो वहाँ पर कृष्णा सिक्योरिटी सर्विसेज वाले व्यक्ति थे, उनसे बातचीत से पता चला कि वो जो आलू छीलने वाली मशीन है उसमें महिला का दुपट्टा फंस गया और जो वहाँ महिलाएं आपस में काम कर रही थी उन्होंने भी बताया, जिसके दौरान वो गले में फंदा टाइप में हो गया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनके परिजन उन्हें सिविल हॉस्पिटल ला रहे थे, बट अवंतिका प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें दिखवाया, वहाँ उन्हें डेड घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान में हम पुराने हॉस्पिटल के पास मर्चुरी रूम में लाए हुए हैं, जिसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, जो उसमें वास्तविक तथ्य निकल के आएंगे और फिर आगामी कार्रवाई जो भी इनको सहायता हो सकती है शासन की तरफ से, वो उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। देवास रोड स्थित मसीह मंदिर चर्च के बोर्ड पर मंदिर शब्द लिखे जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया था। इसके बाद चर्च प्रशासन ने बोर्ड से मंदिर शब्द हटा लिया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष महेश तिवारी ने बताया कि चर्च के बोर्ड पर मंदिर शब्द का उपयोग किए जाने से सनातन धर्म का अपमान हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमने चर्च प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि वो मंदिर शब्द यहां से हटा ले, जिसे उन्होंने मान लिया है। मसीह मंदिर चर्च ट्रस्ट के सचिव शशि टाइट्स ने कहा कि हम खुद एकता और शांति चाहते हैं, इसलिए हमने स्वयं बोर्ड से मंदिर शब्द हटा लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि चर्च प्रशासन ने स्वयं मंदिर शब्द हटा लिया है, इसलिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटा सा मामला है और ये मामला यूँ है कि मसीह मंदिर चर्च ट्रस्ट 36/77 न्यास 12/7/2077 से माननीय पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार में इंदराज है और जब से ही ये मसीह मंदिर न्यास 36/77 हारा है। पर विगत 3 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के हमारे ही भाई लोग हैं उज्जैन के, वे आए और उन्होंने कहा कि आप ये मंदिर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इनको हटा लो और आप यहाँ इसको मंदिर नहीं लिख सकते, ठीक है। और किसी प्रकार की यहाँ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए हमने स्वयं मंदिर शब्द हटा लिया है और इस प्रकार से कोई विवाद की स्थिति, शहर की फ़िज़ा ख़राब हो, हम नहीं चाहते। वैसे भी हमारा ईसाई समाज एक शांति का प्रतीक, एक प्रेम का प्रतीक है और भाईचारे का एक प्रतीक है। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक लोग हैं और हमेशा हम हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये बरसों से लिखा हुआ था, बता रहा 78 साल से था, इनका पंजीयन में भी था। तो हमारे साथ ये था कि भाई संगठन को जब समझ में आया
कि मंदिर शब्द का जो उपयोग ये चर्च में कर रहे हैं, तो उससे भोले भाले हिंदू हमारे बंधु जो हैं वो मंदिर समझ के जाते हैं, उनका धर्मांतरण होता है, उनका शोषण होता है। और इस कारण से हमने इनको बताया कि भाई अब आप ये मंदिर शब्द यहाँ से हटा लो, क्योंकि मंदिर शब्द का उपयोग क्या, हमारा सनातनी परंपरा के अनुसार मंदिरों में एक पूजा पद्धति होती है, हवन पद्धति होती है और कई सारे ऐसे परंपराएं हैं जो केवल मंदिर में होती है और मंदिर शब्द का उपयोग वहीं करते हैं। हम भी हमारे किसी संस्थान में मंदिर का उपयोग कहीं भी नहीं करते हैं। मंदिर शब्द का उपयोग देवालय में होता है, जहाँ पे भगवान की प्रतिमा हो या हवन पूजन होते हों। तो हमने इनको कहा कि भाई हमें इससे आपत्ति है संगठन को और ये आपको हटाना चाहिए। 2 दिन का समय दिया था, एसडीएम साहब से भी बात की थी, उनको भी पत्र दिया था, तो उनने कहा था कि हम चर्चा करते हैं। इनको पदाधिकारियों को बुला के सबको बताया था, तो इन्होंने भी कहा कि हम कुछ करते हैं। तो कल 2 दिन का समय पूर्ण हो रहा था, उस समय इन्होंने सहयोग करते हुए और मतलब एक सौहार्द दिखाते हुए ये नाम यहाँ से हटवा लिया, मंदिर शब्द। तो ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और हम इसका धन्यवाद करते हैं इनका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उज्जैन के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोपाल मंदिर क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पिछले कुछ दिनों से संसद में कुछ न कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है। हाल ही में राहुल गांधी पर बीजेपी के सांसद को धक्का देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का मामला भी सामने आया है। एफआईआर होने के विरोध में उज्जैन शहर कांग्रेस द्वारा गोपाल मंदिर पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंक दिया। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खासी झड़प भी देखने को मिली। शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर राहुल गांधी ने जब से अपनी बात रखी है, तब से बीजेपी के नेता कुछ न कुछ कारण बताकर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें दबाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या का कारण करने का काम इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री ने हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर जो झूठा प्रकरण दर्ज किया है, आज कांग्रेस पार्टी के साथियों ने अमित शाह का पुतला जलाया और उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के साथी माननीय राहुल गांधी के द्वारा, हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा जब बाबा साहब के सम्मान की बात की गई, तो आज और कल 2 दिन के ऊपर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। और उससे उद्वेलित होकर के कांग्रेस पार्टी का साथी एक तो बाबा साहब का अमित शाह अपमान करता है, दूसरे अमित शाह राहुल गांधी जी पे फर्जी मुकदमा दर्ज कराते। तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, उनका पुतले का दहन किया गया। उनकी तानाशाही को रोकने के लिए आज आम नागरिकों के सामने हमने प्रदर्शित किया है कि राहुल गांधी पे आप कितने ही मुकदमा दर्ज कर दो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। और जो तानाशाही देश में की जा रही है। खाराकुआ थाना क्षेत्र के लखेरवाड़ी में ज्वेलरी की दुकान पर गुरुवार सुबह चोरी की वारदात हुई थी, जिसका चोरी करते हुए आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में दुकान संचालक ने खाराकुआ थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि चोरी करने वाले आरोपियों के मुंह पर मास्क भी लगे हुए थे, जिसके कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। आशंका है कि उन्होंने आरी के पत्ते से ताला काटा और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरियादी लाल इमली निवासी सैफ हसन भाई दानावाला ने बताया कि लखेरवाड़ी में उनकी ज्वेलरी की दुकान है। सुबह जब 11 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला कटा हुआ है। इसके बाद वे थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। जांच में पता चला कि दुकान से लाखों रुपए की चोरी हुई है। पटनी बाजार क्षेत्र में एक कारीगर है जो कि सोने की कारीगरी करता है। उनकी दुकान में 2 दिन पूर्व में एक चोरी हुई थी, जिसके संबंध में खाराकुआ पुलिस सीसीटीवी तलाश की है, जिसमें 2 आरोपी ज्ञात हुए हैं। अब लेकिन वो उनके मास्क अपने चेहरे पे लगा रखा है। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। बाकी प्रयास कर रहे हैं हमारे आसूचना के थ्रू। जल्दी उनकी पहचान करके उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। हाँ, दुकान का लगभग 30 ग्राम सोना गायब बताया गया है संबंधित आवेदक के द्वारा। जो वो
पटनी बाज़ार में ज्वेलरी मेकिंग वाले की शॉप थी। उस शॉप के नीचे वाले तल में कैमरे लगे हैं, जिन कैमरों की फुटेज देखी गई, जिसमें 2 आरोपी दुकान से सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका आगे पीछे फॉलोअप लिया गया है शहर के अन्य कैमरों में। तो उनकी लोकेशन मिली है, उनकी पहचान होते साथ में उनको अरेस्ट में लिया जाएगा। 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात रही। सूर्य अपने दक्षिणतम बिंदु पर आते ही सूर्य दोपहर के समय अपने निम्नतम बिंदु पर नजर आया। शनिवार को दिन 10 घंटे 41 मिनट व रात 13 घंटे 19 मिनट की रही। खगोलीय घटना को जीवाजी वेधशाला के शंकु यंत्र के माध्यम से दिखाया गया। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 21 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। 21 या 22 दिसंबर के दिन सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला 16 विकला दक्षिण रहती है, जो कि इस बार 21 दिसंबर को रही, जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात रही। 21 दिसंबर को उज्जैन में सूर्योदय का समय 4:07 तथा सूर्यास्त 5:45 पर था, जिससे उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की रही। और साथ ही शनिवार से सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया। 21 दिसंबर के बाद से सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो गई है, जिसे सायन उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी होने लगेगी। 20 मार्च 2025 को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, तब दिन रात बराबर होंगे। इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर गुप्त ने आगे बताया कि 21 दिसंबर को खगोलीय घटना होने पर विद्यार्थियों को खगोलीय घटना को तारामंडल से समझाया गया था। साथ ही लगभग 50 विद्यार्थियों की खगोलीय विषय पर परीक्षा भी ली गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। किस प्रकार से खगोलीय दृष्टि से कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें से एक दिन 21 या 22 दिसंबर भी है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 21 या 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। इस वर्ष ये घटना 21 दिसंबर को हो रही है। आज सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है। आज सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला और 17 विकला है। क्योंकि उज्जैन उत्तरी गोलार्ध और कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, इस कारण सूर्य हमसे अधिकतम दूर होने के कारण आज दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी है। 10 घंटे 41 मिनट का दिन है और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। आज के बाद अब सूर्य उत्तर की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे सायन उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं, जिस कारण दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और 20 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। इस घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है। शंकु की परछाई सबसे बड़ी होकर पूरे दिन मकर रेखा पर गति करती हुई दिखाई देगी। इस घटना की जागरूकता के लिए हम पर्यटकों को तो बता ही रहे हैं, साथ साथ स्कूल शिक्षा के 5 विद्यालयों के 50 विद्यार्थियों को हमने वेधशाला आमंत्रित किया है। उनको इस दिन का महत्व और इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है। इनको तारामंडल दिखाया गया है, मॉडल और CD शो से खगोलीय जानकारी प्रदान की गई है और इनकी खगोलीय ज्ञान परीक्षा भी ली गई है और प्रथम 3 स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और प्रमाण पत्र सभी को प्रदान किए जाएंगे। क्रिसमस पर्व को लेकर विदेशों के साथ साथ देश में भी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 25 दिसंबर को यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए ईसाई समाज द्वारा गांव शहर के सभी बच्चों से लेकर बड़े वर्ग के लोग भी तैयारी में जुटे हैं। चर्च में पोस्टर, बैनर, रंग रोगन समेत रंग बिरंगी रोशनी से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। यीशु मसीह को मानने वाले लोग अपने घरों की साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद उनके परिवार पर बरस सके। क्रिसमस के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई है। उज्जैन के देवास रोड स्थित चर्च के पल्ली पुरोहित फादर किसिंजर ने बताया कि क्रिसमस पर्व को लेकर चर्चों में तैयारियां शुरू हो गई है। चर्चों और गिरजाघरों को सजाने का काम शुरू हो चुका है। रंग रोगन के साथ ही विद्युत लाइटिंग भी कर दी गई है। बड़े दिन को लेकर कई जगह अभी से ही कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। 24 दिसंबर की रात 12 बजते ही यीशु मसीह के आगमन समय पर सबसे पहले विशेष प्रार्थना सभा होगी और इसके बाद केक काटा जाएगा।
सुबह 25 दिसंबर सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होगी और इसके बाद मसीह समाज के लोग खुशियां मनाएंगे। इसी प्रकार से सभी चर्च में मसीह समाज के लोग जुटेंगे और प्रभु यीशु मसीहा के आगमन की खुशियां मनाएंगे। इससे पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होंगे। देखिए, हमारे ईसाई समाज के सबसे महत्वपूर्ण पर्व हम मनाने जा रहे हैं क्रिसमस। हमारे ईसा मसीह, हमारे ईश्वर के पुत्र जन्म लेने वाले हैं। हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्मोत्सव खुशी के साथ मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सांता क्लॉस इधर तैयार खड़े हैं और हमारे पूरा गिरजाघर जैसे अच्छे से सजावट की है। और 22 तारीख को हम सिटी कैरोल निकलेंगे, जैसे वो क्लॉक टावर होकर मजदूर चौराहा होकर हम मसीह मंदिर वालों के साथ मिलकर हम आएंगे चर्च में। 1.5-2 घंटे तक जुलूस निकलेंगे, चल समारोह होगा। हमारे पूजनीय बिशप स्वामी जी ईसा मसीह बाल ईसा मसीह को हाथ में लेते हुए ये जुलूस निकलेंगे। कम से कम 1000 लोगों की एक्सपेक्ट हम करते हैं। और 24 तारीख को रात 11:30 बजे को हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म का त्यौहार विशेष रूप से हम मनाएंगे। ईसा मसीह के जन्म की विशेष प्रार्थनाएं हम दोहराएंगे। इसकी जो अगुवाई हमारे पूजनीय बिशप स्वामी जी देंगे। उस दिन, उस रात को, आधी रात को हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना पवित्र बलिदान होगी। और 25 तारीख को शाम को हमारे पूरे आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए हमारे गिरजाघर खुला रहेगा। अंदर आकर ये बाल ईसा मसीह से भेंट करने के लिए मौका है। और 5:30 बजे को 25 शाम को 5:30 बजे को सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे गिरजाघर के बगल में जो मंच है वहाँ आयोजन की गई है। और देखिए, इसी प्रकार बहुत उल्लास के साथ हमारे ईसाई लोग, समाज वाले लोग बहुत खुशी के साथ मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में उज्जैन में भरतपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर पेंशनर एसोसिएशन, भविष्य निधि, हायर पेंशन एवं भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध दुग्ध कर्मचारी परिषद उज्जैन संभाग, साथ ही BMS उज्जैन से संबद्ध संगठनों और अन्य पेंशनर्स संगठन ने आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। पेंशनर्स की मांग थी कि उन्हें हायर पेंशन का डिमांड लेटर और PPO जल्द ही जारी किया जाए। धरना प्रदर्शन के बाद पेंशनरों ने EPFO कमिश्नर PK प्रधान को ज्ञापन देकर PPO जारी करने को कहा, जिस पर उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत जी के नेतृत्व में पेंशनर्स से चर्चा की, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से EPFO कमिश्नर ने हायर पेंशन, PPO डिमांड नोटिस एवं अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर आदेश जारी किए। करीब 4 घंटे तक EPFO कमिश्नर से चर्चा के दौरान पेंशनर्स भविष्य निधि संगठन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। शाम को जब EPFO कमिश्नर द्वारा कुछ लोगों को हाथों हाथ PPO डिमांड जारी किए गए तो पेंशनर्स एसोसिएशन ने खुशी व्यक्त की। बता दें कि पिछले कई समय से PPO डिमांड लेटर जारी पेंशनर्स परेशान थे। इसके बाद आज पेंशनर्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे, जो कि धरने को पूर्णतः सफल बना रहे थे और पेंशनर्स के PPO डिमांड लेटर तत्काल प्रभाव से जारी होना शुरू हो गए। इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पेंशनर एसोसिएशन भविष्य निधि हायर पेंशन अध्यक्ष सीताराम परमार, सचिव सतीश शर्मा, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन मंत्री मनोहर गिरी, शिवचरण शर्मा, विधि सलाहकार अनिल मंडलोई, RK झा, मनीष कारपेंटर, किशन सिंह शेखावत, मांगीलाल पाटीदार, लक्ष्मी नारायण रजक, अब्दुल हफीज, संतोष सक्सेना, राजीव शिव सेंगर, शैलेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य और कर्मचारी उपस्थित थे। ये जानकारी BMS के जिला प्रवक्ता गुलशन मंसूरी ने दी। हमारा जो पेंशनर संगठन है, पेंशनर संगठन की ओर से हमने एक ज्ञापन माननीय प्रधान साहब को दिया और हमने उनसे आग्रह किया कि PPO जो हायर पेंशन PPO है वो जारी किए जाए। ये लंबे समय से, लगभग 4-5 महीने से लंबित थे। लगभग 2 करोड़ की राशि हमारे कर्मचारी जमा करा चुके, पूर्व कर्मचारी, उनका PPO जारी जल्दी कराया जाए। अभी हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधान साहब को और उनकी टीम को। उन्होंने स्टाफ की कमी होने के बाद भी सारे लोगों को इस काम में लगा करके ये PPO जारी होना प्रारंभ हो गया है।
और एक पीपीओ अभी हमको हाथ में भी दे दिया है। बाकी प्रोसेस जारी है। कल शनिवार को भी पूरे स्टाफ को बुलाया है, हमारे लोगों को भी बुलाया है, शनिवार को बुला करके, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। प्रयास है कि यथासंभव जल्दी से जल्दी सारे लोगों को, और डिमांड नोटिस भी आज 17-18 लोगों के डिमांड नोटिस भी जारी हो गए, ताकि वो पैसा जमा करेंगे उनको भी हायर पेंशन मिलेगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को हायर पेंशन लेना है तो हमारे पेंशनर संगठन के साथ संपर्क करें, और संपर्क करके और जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के भागीदार बने, ताकि उनको हायर पेंशन जल्दी से जल्दी मिल सके। सर, आज हमारी पेंशनर एसोसिएशन ने यहाँ धरना दिया था, और हमारी काफ़ी समय से लंबित थी मांग कि हमारे पीपीओ और डिमांड लेटर जारी करें। माननीय सुल्तान सिंह साहब के सौजन्य से ये सब काम सफल हुआ। प्रधान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक पीपीओ ने जारी कर दिया और शेष पीपीओ शीघ्र जारी करेंगे। कहाँ पे धरना दिया था, किस जगह? ईपीएफओ कार्यालय के बाहर ही दिया था हमने। कितने लोग ऐसे प्रभावित थे जिनको कहते? हमारे लगभग 120 लोग तो जी 120 हमारे डिपार्टमेंट के, इसके अलावा हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो हायर पेंशन के आकांक्षी हैं। उन सभी को हायर पेंशन मिलना है, और सभी की नागदा, उज्जैन, रतलाम और आसपास जो भी इस ईपीएफओ कार्यालय के अंतर्गत आते हैं सभी की। आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा खुद का दुग्ध संघ डिपार्टमेंट है। आपका नाम और पद? मैं सतीश शर्मा, मेरे पास विभाग प्रमुख का दायित्व है बीएमएस का, उज्जैन और आगर जिले का। तो हमने शेखावत साहब का नेतृत्व में आए थे हमारे पास, तो हम लोग यहाँ बैठ कर पीपीओ हायर वेजेस पेंशन का पीपीओ जारी कर दिया है। हम लोग शुरू ही कर दिया है। आज सार को हम लोग हैंडओवर भी किया है, और ये कार्य हमारा त्वरान्वित गति से आगे बढ़ेगा। इसमें क्या समस्या थी उनकी? समस्या इसका हायर वेजेस पेंशन का 4-5 लेवल पे होता है, जो कैलकुलेशन भी रहता है, और हम लोग का भी स्टाफ भी शॉर्टेज है। इसीलिए हम स्टाफ को डाइवर्ट कर स्पेशल काम के लिए दिए हैं। हम अभी तो हमने शनिवार दिन को भी ऑर्डर कर दिए हैं स्पेशल ये ड्राइव के लिए, और ये लोग का पेंशन जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका नाम और पद? मेरे नाम पीके प्रधान है, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर ओएसी उज्जैन। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए देवास गेट बस स्टैंड के पुनर्निर्माण कार्य के प्रेजेंटेशन का विधायक अनिल जैन कालीघोड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक सुझाव दिए और दिए गए सुझावों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि देवास गेट बस स्टैंड पर 4671 स्क्वायर मीटर की G+2 बिल्डिंग का निर्माण होगा। इसमें हर घंटे 30 से अधिक बसों को रवाना किया जा सकेगा। इसके साथ ही 250 से अधिक 4 व्हीलर की पार्किंग सुविधा, 15 बसों के लिए प्लेटफॉर्म डिजाइन, 80 रूम का होटल प्रपोजल किया गया है। फूड कोर्ट, दुकानें, G+1 सुलभ कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट की सुविधा भी रहेगी। इस अवसर पर MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, कैलाश प्रजापत, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त कृतिका भीमावत, अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता उपस्थित थे। देखने की, क्योंकि कमर्शियल स्पेस है, तो क्या वो पीपीपी मोड में जा सकता है कि हमें जो राशि मिले और जितनी राशि लगे, तो इसमें होटल और कमर्शियल का कुछ प्रपोजल है। और डीपीआर के बाद में आप इसके बाद फिर से पुनः करने के लिए आए, तो उसी के संदर्भ में जो हमारे इंजीनियर्स ने उन्होंने डीपीआर इनिशियली तैयार किया है, तो वो एक बार आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। जो आपके इसमें ऑब्जर्वेशन आएंगे उनको इंक्लूड करके उनको हम भेज देंगे।